सो अभी तक हमने क्या कर लिया, अनबायसिंग सिचुएशन के अंदर हमने डिप्लीशन विड्थ को फॉर्म कर लिया, है ना। अब हमें करनी है, तो ये इसका कुछ डायग्राम है। अच्छा, इस डायग्राम को डायरेक्ट अगर नॉर्मली शो करना हो तो कैसे शो किया जाता है, देख लीजिए कुछ सिंबल्स। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और आप या तो ऐसे शो कर सकते हो, या फिर जब नेगेटिव शो कर रहे हो तो ऐसे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पर एक लाइन डॉटेड ड्रॉ करोगे, इसको बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। नेगेटिव होल नेगेटिव होल नेगेटिव होल होल, और इधर पॉजिटिव डॉट पॉजिटिव डॉट पॉजिटिव डॉट। इस तरीके से आपको ये काम करना है। अच्छा, बहुत सी बार पूछा जाता है, शो द वेरिएशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल once the PN junction is formed, या during unbiased PN junction show the barrier potential through a graph। बैरियर पोटेंशियल फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करोगे। तो इनिशियली क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए, अभी मैंने वैसे बैटरी अप्लाई करी है, आप उसको थोड़ी देर के लिए AC मान करके देखिए, यानी कि एक पॉजिटिव वाली साइड को बता रहा हूँ और एक नेगेटिव वाली साइड को बता रहा हूँ। पॉजिटिव का ये वाला मैक्सिमम हिस्सा हो गया, ये नेगेटिव का मैक्सिमम हिस्सा हो गया। इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर शुरू में एनर्जी बिल्कुल अभी यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, डेवलप होकर के वो इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये इंक्रीज हो गया, यहां से चला और ये इंक्रीज हो गया, ठीक। तो ये जो हाइट कहला रही है, यही हाइट क्या कहला रही है, VB। अगर वोल्टेज की टर्म्स में लिखोगे तो VB, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखोगे तो EB, और अगर एनर्जी की टर्म्स में लिखोगे तो Q इंटू VB, W इज इक्वल टू QV। तो ये इसका एनर्जी की, तो ये कहलाती है हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल की हाइट, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में। समझ में आ गया। तो यहां पर ये बढ़ गया, तो ये जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, इसको हमने शो कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे मोर नेगेटिव विल बी इंक्रीज, हाइट विल बी इंक्रीज मोर एंड मोर। समझ में आता है। इसको आप ऐसे देखो, ये देखो, ये रहा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सिंपली ऐसे समझो। इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, बस ये बना दिया। यहाँ पर मोर नेगेटिव, तो इसकी ये हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो मोर द डिप्लीशन विड्थ, मोर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस या बैरियर पोटेंशियल। क्या मैं बोल दूं क्या कि बैरियर पोटेंशियल या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रेजिस्टेंस टू द डिफ्यूजन करंट। तो दैट्स व्हाई this depletion width act as a resistance for diffusion current। diffusion जितनी ज्यादा डिप्लीशन की विड्थ होगी, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा पीएन का, पीएन मटेरियल का, और उतनी ही कम डिफ्यूजन करंट होगी। सो मोर द डिप्लीशन विड्थ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन मटेरियल एंड लेस विल बी द डिफ्यूजन करंट। कौन सी करंट, नाम भी बोल रहे, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब ड्रिफ्ट करंट के लिए, ड्रिफ्ट का मतलब है घसीटो, घसीटना। कैसे घसीटेंगे, टर्मिनल्स ऐड करके। कौन से टर्मिनल्स ऐड करके, बैटरी के टर्मिनल्स ऐड करके, ठीक है। तो बैटरी लगाते हैं साहब। अब कब लगा रहे हैं, जब ये पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है तब लगा रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टेप्स में शो करके फाइनल स्टेप ये बनी जिसमें मेरा पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुका है। ये अब हमारे हाथ में। अब इसके दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, बैटरी टर्मिनल्स, है ना। एक बार करेंगे इसको फॉरवर्ड बायस में और एक बार रिवर्स बायस में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग,
फॉरवर्ड बायसिंग बोले तो P को P से, P पॉजिटिव, N को N से, यानी कि N नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए यहां पर ये होल्स, ये डिप्लीशन with having immobile ions and these are the, so ये तो हो गई आपकी डिप्लीशन बिट। हाँ भाई, ये यहां से यहां तक का कौन सा मटेरियल? एन टाइप, है ना। जब एग्जाम में अगर आता है तो सब कुछ आपको शो करना है, यहां से यहां तक पी टाइप, दिस वन पीएन जंक्शन, दिस वन डिप्लीशन बिट, दीज आर होल्स। व्हाट आर होल्स? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर पी टाइप, and these are electrons. What are they? Majority charge carriers for N type. Charge carriers for N type. अगर मेजोरिटी है तो माइनॉरिटी भी होते हैं, है ना भाई। किसी की मेजोरिटी है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनॉरिटी भी होंगी। माइनॉरिटी कैसे डेवलप होती है तो देखिए अभी कैसे डेवलप करवा रहे हैं। यहां पे मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी बोले तो, एक बैटरी ली, ये पॉजिटिव हिस्सा पी टाइप से, इसका मतलब इधर की तरफ कौन सा टर्मिनल आ चुका है? पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव कंसंट्रेशन। यहां पे ध्यान दो, पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इधर नेगेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा साहब, ये प्लस माइनस, ये इसको मैंने लिख दिया VF, और इनके बीच में वर्चुअल बैटरी जो लगी हुई होगी, इसको क्लैरिटी के लिए भी हटा रहा हूं मैं, ये वर्चुअल बैटरी जो लग रखी है ये कौन सी है? प्लस माइनस। इसका मतलब इधर चल रहा है VB, VB की डायरेक्शन है किधर से किधर? जल्दी बोलिए। VB इज फ्रॉम विच साइड टू विच साइड? VB फ्रॉम N to P, इसको ऐसे बोलते हैं, या फिर सिंबल वाइज ऐसे लिखते हैं, N to P। और V फॉरवर्ड बायस, ये किधर है? ध्यान से देखो, ये हो गई ना VF की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहीं पे भी बनाऊंगा तो यही बनाऊंगा मैं VF, तो VF की डायरेक्शन क्या हो गई? P to N। ये VF VB का क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा। तो ये जैसे यहां पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहां से यहां तक एक VF जनरेट हुआ, दैट वुड बी डिपेंडिंग, ये इससे ज्यादा है कम है वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये 100% चाहे कितना भी कम लगाओ, जो भी ये VB है नेट मिलकर के उससे कम आएगा। मान लीजिए कि अभी 70 वोल्ट चल रहा था, कौन? VB, और हमने यहां पर दे दिया साहब 40 वोल्ट, समझने के लिए। तो V नेट कितना हो गया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से? मैग्नीट्यूड ऑफ VB माइनस VF, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। कितना आंसर आ जाएगा? 70 माइनस 40, 30 वोल्ट आ जाएगा। ध्यान से समझना ये सारी चीजें अभी फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। अभी इस 30 वोल्ट को अभी यही होल्ड करके रखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग करी, यहां पे आया पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे आया नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पी टाइप के होल्स को धक्का दे रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम P to N। तो दे विल ट्राई टू क्रॉस द PN जंक्शन। Similarly, negative terminal of the battery will be repelling the majority charge carriers of N type, that is electrons, from N to P side. ठीक है? If they will be having the sufficient voltage which can overcome
द बैरियर पोटेंशियल जो 70, हमें पता है कि इनके पास 70 से, अगर इनकी एनर्जी 70 या 70 से ज्यादा होगी तो क्रॉस कर जाएंगे, समझने के लिए हमने मान रखा है। अभी 70 चल ही रहा था जब ये नहीं था, तब अनबायसिंग में, जैसे ही बायसिंग लगाया कितना हो गया 30 वोल्ट। इसका मतलब क्या पी जा सकते हैं उधर, दे आर अलाउड टू क्रॉस, क्योंकि इनके पास अब कितनी हो गई नेट वी नेट। ये वी नेट किसका रह गया, इसका बड़ा ये था ना, तभी नेट डायरेक्शन में इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या दे रहा है, एक बैरियर पोटेंशियल अभी भी इधर कितने का 30 वोल्ट। लेकिन इनके पास ये 30, इनके पास ऑलरेडी कितनी है 70। कैन दे फ्लो, यस दे कैन फ्लो। So holes will be moving from p type to n type, and electrons will be flowing from n type to p type, and hence a current will flow in the net direction p to n, p to n, net current, क्योंकि करंट की कन्वेंशन डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो नेट करंट विल फ्लो फ्रॉम p to n। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। लेकिन अब यहां पर होगा क्या, ड्रिफ्टिंग भी आ जाएगी। अभी ये देखिए यहां पर कि इसकी विसिनिटी में कुछ क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन, बॉन्ड्स वुड बी ब्रोकन, तो क्या हो जाएगा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। ये तो होल तो आपस में होल्स जैसे ही दिख रहे हैं, तो उनको तो अलग से कुछ नजर नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन अलग से नजर आ गया, समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जनरेट हुआ, मान लीजिए इसकी मोशन इधर उधर कहीं पे भी थी, कहीं पे भी थी, लेकिन ये फोर्सफुली किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये यहां पर भी इसी तरह से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या जनरेट हुए, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। इलेक्ट्रॉन तो इनमें मिक्स हो गए, तो मेजॉरिटी के साथ चलेगा, माइनॉरिटी एक होल दिख गया, होल्स फोर्सफुली किधर जाएगा, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोशन हो रही है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट करंट हो गई, क्या ड्रिफ्ट करंट हो गई। इसी तरीके से क्या इनको भी मैं ड्रिफ्ट बोल सकता हूं। ये मान लीजिए ये सेट थे, जाना चाह रहे थे इधर, ये इधर जाना चाह रहे थे, क्यों जाना चाह रहे थे, यहां पर दीवार आ चुकी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये बैरियर पोटेंशियल इनको क्या कर रहा था, इधर की तरफ धक्का दे रहा था, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को उधर धक्का दे रहा था। अब फोर्सफुली हमने क्या कर दिया, इनके ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल का चार्ज लगा दिया, नेगेटिव का। इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, सो दे वुड बी ड्रिफ्टेड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल from n side to p side, and holes will be attracted towards negative terminal, that means negative terminal will be drifting the holes। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, इसको ये लो 140 वोल्ट समझने के लिए कर देते हैं। तो जैसे जैसे मैं 40 वोल्ट से बढ़ाता जाऊंगा, क्या डिप्लीशन बिट, जैसे ही ये होल इधर आया ड्रिफ्ट होकर के, क्या ये इस नेगेटिव के पास आकर के वापस से इसको न्यूट्रलाइज कर देगा क्या, यानी कि क्या ये सिंगल वाली रीजन फिर से यही तैयार हो जाएगी क्या, नेगेटिव विद होल। इसका मतलब इसको तो सिंपली एक होल बोल दूं, होल की मोशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को क्या मिल रहा है, रिपल्शन, किससे, पॉजिटिव से, एज वेल एज अट्रैक्शन फ्रॉम नेगेटिव। सो होल्स विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम पी टाइप एंड पी टाइप टुवर्ड्स पीएन जंक्शन। अभी कहां पे जा रहे हैं, पी से पीएन जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये अभी क्रॉस नहीं कर रहे, उससे पहले ही ये इस नेगेटिव के पास जाकर के, जो नॉर्मल सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन, ये देखिए है ना, यहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि ये नेगेटिव था, नेगेटिव से फिर ये नेगेटिव बना, क्यों बना था, क्योंकि ये होल और इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर के मिक्स हो गए थे। मिक्स होते ही ये जैसे ही बना, हमने बोल दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे ही ये होल इसमें आएगा, ये वापस हटा करके इसको यही रिप्रेजेंटेशन दूंगा, और इस रिप्रेजेंटेशन को तो मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, होल्स। तो क्या मैं यहां पे होल बना दूं क्या वापस, ये चीज समझ में आ गई।
ठीक ये का यही काम ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की एन से पी की तरफ होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास पहुंच गया तो ये वापस से आर्सेनिक न्यूट्रल हो गया क्या? इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था इसलिए पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन वापस आर्सेनिक के पास आ गया तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब सिंपली मैं इसको न्यूट्रल्स को मैं डॉट से शो कर रहा हूं। तो क्या ये सभी पॉजिटिव पहले वाले न्यूट्रल हो गए? क्या डिप्लीशन विड्थ फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा क्या ये वैल्यू कम होती जाएगी? जिस टाइम मैं इसको 70 वोल्ट कर दूं, बताओ बैरियर पोटेंशियल विल बी 0। क्या मेरे को यही कंडीशन वापस अराइज हो जाएगी क्या? इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल कर दिया, डिप्लीशन रीजन विल बी डिसअपियर, पूरी खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद इनके अब मजे आ चुके हैं, अब कोई रोकने टोकने वाला, ठीक है। अब ये इधर से इधर जा सकते हैं, ये इधर से इधर। अब मैंने इसको 80 वोल्ट कर दिया, अब तो एनर्जी से जाएंगे, है ना? तो एनर्जी के साथ अब ये आराम से फ्लो होंगे। इसका मतलब एक्चुअल में फ्लो क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एन से सारे के सारे इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो हमने बैटरी भी तो ऐड कर रखी है, बैटरी का भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो अब होता क्या है देखिएगा, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन 4-5 प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। इधर ये जो नेगेटिव, इसका मतलब एक्चुअल में यहां पे एक बाहर गया है इलेक्ट्रॉन, ये जैसे ही इधर आगे शिफ्ट किया था इसने इसकी जगह ले ली, क्योंकि ये आगे शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। उसी टाइमिंग पर यहां पर हमने जो बोला था कि ये कैसे हुआ था, होल उठ करके यहां पे आ गया, तो होल उठ करके कैसे आया होगा? जब यहां पर क्या शिफ्टिंग हुई होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। ये नेगेटिव था, इसका मतलब क्या इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था क्या? एल्यूमिनियम, याद करो ये कौन है? एल्यूमिनियम। न्यूट्रल स्टेट में ये चलता है, ये न्यूट्रल स्टेट में चलता है, इसी को हम लिख रहे हैं। ये केवल नेगेटिव कब लिखते हैं? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कूद जाता है। तो इसका मतलब जब यहां पे ये था, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होल मोशन में ना करके क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी सीट को छोड़ के आगे वाले में पहुंच जाता है। तो यहां पे होल हो गया, इसका मतलब ये नॉर्मल होल बन गया। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट होगा तो ये इसको छोड़ करके इसमें पहुंच गया, इसको छोड़ के इसमें पहुंच गया, इसको छोड़ करके ये बात, इधर से इसकी एंट्री हो रही है, उधर से उस इलेक्ट्रॉन का निकलना हो रहा है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं, इधर से ये पूरा जब खत्म हो चुका है तो अब ध्यान से देखो, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हो तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा, सब एक से शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये इसमें 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 इसमें, क्या एक कंटिन्यूएशन फ्लो बन गया? कंटिन्यूएशन। जब ये आगे बढ़ रहे होंगे तो हर टाइम पर होल इधर की तरफ शिफ्ट कहा जाएगा। जब यहां पे बता दूं तो ध्यान से देखो, इसमें होल आगे आ चुका है, फिर ये छोड़ के चला गया तो ये वाला होल आगे शिफ्ट हो गया। तो अंदर ही अंदर दो तरह की मोशन हो रही है, एक होल की और एक इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन बाहर जो वायर है बैटरी का, उसमें सिर्फ एक ही चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। सो आउटसाइड द सर्किट only charge carrier which is flowing is electron, while inside the circuit the charge carriers are which are flowing both holes as well as electrons. Net current will be I only, which is the combination of IE plus IH. So inside there is IE plus IH which is equal to I in the circuit, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है अपने बैटरी टर्मिनल लगा करके, ये चीज समझ में आती है। तो ये फेमस क्वेश्चन है वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, इनसाइड द सेमीकंडक्टर सर्किट ड्यूरिंग द बाइसिंग द चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग एंड आउटसाइड द circuit of the semiconductor during the biasing
charge will be flowing A, both holes and electrons, only holes, none. तो आपको पता होना चाहिए क्या, इनसाइड द सर्किट, मतलब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पीएन के अंदर, और आउटसाइड द सर्किट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, Only electrons. ठीक है, रीजन बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ में आ गया। दूसरा फेमस क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन बिट ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन सेम, वी कांट से डिक्रीजेस, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग डिफ्यूजन करंट will be flowing will be A increasing, tendency of diffusion current will be A increasing, B decreasing, C will not flow at all, increases during the forward biasing as the voltage of the forward bias voltage, as the forward bias voltage would be increases, diffusion current will increases. It means the diffusion current is directly proportional to forward bias, that inversely proportional to forward bias, does not depend on forward bias voltage, D none, directly proportional to the forward bias voltage. Direct. जितना ज्यादा forward bias उतनी ज्यादा diffusion current. रीजन समझ में आने लग गए? अच्छा, when VB is equals to VF, depletion bit will be A larger, become larger, B become smaller, D will disappear, D can't say, will disappear. Disappear. ठीक है. At V is greater than to VB, A conduction of diffusion current will start, B diffusion current will not flow at all, C after, या चलो इनमें बता दो बस क्या होगा, if VF is greater than to VB, diffusion current will start to conduct, है ना. If VF is less than to VB, diffusion current will completely flow, tends to flow, not flow at all, none, tends to flow. अभी ढंग से नहीं हुई ना, है ना, क्योंकि अभी बैरियर पोटेंशियल बाकी है, ठीक है. अच्छा, सो ये कुछ रीजन समझ में आ गए आप लोगों को, क्लियर है ये वाले रीजंस. फॉरवर्ड बाइसिंग बहुत अच्छे से क्लियर. तो 3-4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर. क्या क्या है वो पॉइंट? पहला पॉइंट है भाई कि V बिकम्स, V नेट कितना हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ VB माइनस VF या VF माइनस VB. दूसरा, which charge carriers will flow and from which to which? Holes from P to N side and electrons from N. N to P side. N to P. Third point, depletion bit due to the forward bias will be decreasing. During the forward bias, depletion bit will become smaller than previous one. ठीक है. और next point क्या है? Effective resistance. अच्छा, ये last point. Effective resistance of the PN junction during the forward biasing, A increasing, B decreasing, C remains same, D none, decreasing. Depletion bit तो decrease हो गई. तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे. फॉरवर्ड बाइसिंग समझ में आ गई, तो अब रिवर्स बाइसिंग मेरे हिसाब से बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी. रिवर्स बाइसिंग में क्या करना है साहब, हमें इसको रब कर दूं. अच्छा, मेन करंट, अच्छा ये चलो बाद में पूछता हूं आपको. अभी हम कर रहे हैं किसकी बात? रिवर्स बाइसिंग. व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग? P टू नेगेटिव, N टू पॉजिटिव. पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से. ठीक है, ये P टाइप चल रहा है, ये आपका N टाइप चल रहा है, ये PN जंक्शन चल रहा है.
और ये आपकी डिप्लीशन विड्थ फॉर्म हो रखी, ठीक है। और ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वे में मैंने इस डायग्राम को बना दिया है। ये वाली सिचुएशन कब दी गई थी? अनबाइसिंग के टाइम पे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? बायस कर रहे हैं। कौन सा बायस कर रहे हैं? रिवर्स बायस। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर बीच में नाटक करने के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मिलीमीटर लगा देते हैं, है ना, सर्किट बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया? वी आर, बोले तो रिवर्स बायस वोल्टेज। यहां पर क्या चल रहा है ऑलरेडी? ये नेगेटिव, इसको हटा रहा हूं, ये चल रहा है प्लस माइनस। इसका मतलब VB और EB P2 N है, बैरियर पोटेंशियल किधर चल रहा है? P2 N। ये जो VR बनाया, ये VR की वैल्यू किधर हो गई? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इधर दिखाऊं तो P2, तो इसका मतलब यहां पर VB ये तो था P2N, VR किधर से किधर की तरफ है? बोलो, VR की वैल्यू किधर है? पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब P2N, ये P है क्या? N। तो बहुत दिमाग को ढंग से बोलो ना। N2, मैं बोल रहा हूं फिर मतलब कुछ देख ही नहीं रहे। हाँ हाँ, गर्दन ऐसे लानी है, हम तो यहाँ सत्संग करना है बाबा जी के। मैं पूछ रहा हूं 4 बार, इसलिए पूछ रहा हूं, हो गया ना? हाँ ना, अरे बोलो ना। हाँ हाँ, N2P VR। अरे ये N मैंने लिख रखे हैं यार, क्या कर रहे हो? N से P की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव ये खुद किस पे कनेक्ट है? N से। और ये किस पे कनेक्ट है? P। ये N, ये P। N2 दोनों क्या? VR और VB दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट। तो पहले 70 वोल्टेज था, अब बढ़ जाएगा 140 वोल्ट। 140 वोल्ट होने से खुद बताओ अब क्या होगा? डिप्लीशन विड्थ और इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी। फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगी? Increase। ये क्या चाहता है? पीएन जंक्शन पे जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, तो ये कहेगा कि भैया अगर यहाँ पर इस विसिनिटी के अंदर, इस रीजन के अंदर कोई भी होल्स दिखेगा पी में, तो बैटरी कहेगी भैया होल्स इधर ही जाओ। तो इसका मतलब ये पावरफुल हो गया, तो ये इसके पास वाले होल्स को भी इधर धक्का दे देगी। तो यहां से ये होल, ये होल, ये होल इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएंगे। क्या डिप्लीशन रीजन पहले से इंक्रीज हो गया? इंक्रीज। तो डिफ्यूजन पॉसिबल होगा क्या किसी भी कंडीशन में? आप VR को बढ़ाते जाओगे, क्या डिफ्यूजन विल पॉसिबल? डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल और केवल क्या बढ़ रहा है? अब बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, जो डिफ्यूजन को आने ही नहीं देगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द रिवर्स बायसिंग नो डिफ्यूजन करंट विल बी फ्लोइंग। तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही, आपने इधर लगा रखा। लेकिन फिर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। जो उसमें थे वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, बात एक ही थी। उस टाइम इधर का ये पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ, तो नेट करंट इधर ही फ्लो मानेगी। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर विल बी इंक्रीजिंग। टेम्परेचर थर्मल एक्साइटेशन के थ्रू एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। किसमें ब्रेक हुआ? दोनों रीजन्स में, पी रीजन में भी और एन रीजन में भी। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या जनरेट हुए? एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। होल तो होल के साथ ही है, मेजॉरिटी में कंसीडर हो गया।
ये एक्स्ट्रा कौन बच गया? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमने 3-4 इलेक्ट्रॉन मान लिए कि जनरेट हो गए साहब। एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, होल्स मिक्स हो गए इसमें, और इधर हो गए हमारे क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। इलेक्ट्रॉन तो देखो इसमें मिक्स हो गए एन टाइप में, और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बच गया? ये नेगेटिव है, और इधर का टर्मिनल कैसा चल रहा है? नेगेटिव। इधर का टर्मिनल, इस बैटरी के टर्मिनल्स के कारण ये होल्स इधर अट्रैक्ट होते, ये होल्स इधर अट्रैक्ट होते, लेकिन होल तो बाहर आ नहीं सकते, होल तो बाहर आ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? जो भी बाहर आएगा वो सिर्फ कौन बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, यहां पे समझा, ये इलेक्ट्रॉन किधर किधर फ्लो होगा? उस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं, इधर फ्लो हो रहे हैं, इधर फ्लो हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से ये निकला, इसके अंदर जो करंट जनरेट हुई वो किसके कारण हो रही है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स के कारण? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन तो होने ही नहीं दे रहा ना। तो डिफ्यूजन का मतलब तो ये हो गया कि होल्स कैन नॉट क्रॉस द पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस द पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन करंट तो फ्लो हो ही नहीं रही। अब जो भी फ्लो हो रही है वो सिर्फ माइनॉरिटी वाली हो रही है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत कम। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा। यहां पे अगर 10,000 मेजॉरिटी है तो 2 या 3 ही माइनॉरिटी दिखेंगे। तो इसमें जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो करंट आती है मिली एम्पियर में, इसके अंदर आएगी माइक्रो एम्पियर के अंदर, और वो भी तब जब आप एकदम से तो ये दिखेगी नहीं। ये जनरेशन भी माइनॉरिटी का कब होना स्टार्ट हुआ? जब आप वीआर को बहुत बढ़ाते जा रहे हो, बहुत ज्यादा बढ़ाने से ही वो हीट डेवलप होगी, जिसके थ्रू थर्मल एक्साइटेशंस होंगे और बॉन्ड ब्रेक होंगे। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर्स पर तो यहाँ बॉन्ड वगैरह जब ब्रेक नहीं हो रहे, ये तो केवल बिल्कुल ऑफ स्टेट में चल रहा है पूरा डिवाइस। तो इसका मतलब वीआर जब तक आप बढ़ा रहे हो पर्टिकुलर लेवल तक, तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं। कुछ देर बाद और बढ़ाते जा रहे हो, और बढ़ाते जा, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे एक सिचुएशन के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे धीरे। तो अगर मैं एक तरह से यहाँ पे शो करूं तो ये देखो, ये 0 वोल्ट लिख दिया, इधर नेगेटिव वोल्टेज लिख देता हूं, है ना। इधर की तरफ मैं करंट बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, कुछ देर बाद बहुत कम करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था? आपने शुरू में भी थोड़ा सा भी वोल्टेज दिया तो करंट चालू हो गई थी, है ना, टेंडेंसी स्टार्ट हो गई थी, टेंडेंसी स्टार्ट हो गई थी। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जब वी आर इज इक्वल टू वी ले लिया तो वो डिप्लीशन विड्थ को कैंसिल आउट कर गई, और फिर उसके बाद तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, अचानक से बढ़ गई। ये इसका वीआई ग्राफ हो गया। हालांकि इसको मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। ये इसका वीआई ग्राफ हो गया, करंट बढ़ी। अच्छा, ये अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो ये सिलिकॉन के लिए आता है 0.7 वोल्ट पर। जो मैंने 70 वोल्ट बोला उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो 0.7 सिलिकॉन को। सिलिकॉन के लिए वो मैंने केवल समझाने के लिए 70-30 ऐसे लिए थे डेटा। सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू होती है फॉरवर्ड बायसिंग, जिस टाइम पे डिप्लीशन विड्थ डिसअपीयर हो जाएगी, वो कितनी? 0.7। 0.7 से पहले देखो बढ़ रही है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्यों था? डिप्लीशन विड्थ थी। 0.7 पर आकर के क्या हो गया? खत्म हो गई। खत्म होते ही कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अचानक से बढ़ गई। समझ में आया? यही चीज जर्मेनियम के लिए 0.7 से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए?
लॉजिक समझाया था मैंने आप लोगों को। कम। ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट कि 0.7 वोल्ट इसका क्या चल रहा है, वीबी। फॉर एसआई 0.7 वोल्ट इज द बैरियर पोटेंशियल फॉर एसआई। जीई के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन टू 0.7 और लेस देन टू 0.7। रीजन, साइज बड़ी, टेंडेंसी देने की आसानी होती, इसका मतलब उसके लिए आता है 0.3। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू यहीं पे ऑब्टेन हो जाएगी। इधर देखिए ये 0.3, ठीक है। इसमें इसको इधर बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद अचानक से करंट बढ़ जाती है, और ये वो पॉइंट होता है जहां पर इस डायोड के, इस मटेरियल के डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। एक्चुअल में कर क्या रहे हो तुम लोग, वी आर को बढ़ा रहे हो, किधर बढ़ा रहे हो, नेगेटिव में, है ना। यहां तो 0.3 चल रहा था, इधर ध्यान से समझना, ये तो 0.3 पे 0.7 पे कंडक्ट हो गया। यहां पे ये 2 वोल्ट -4 वोल्ट -6 वोल्ट -8 वोल्ट। सोचो इसमें तो 0.7 पे कंडक्शन बहुत आसानी से हो गया। आप इसको उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा बढ़ा रहे हो, नेगेटिव में बढ़ाओगे तो क्या थर्मल एक्साइटेशन, हीट ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, हीट बहुत बढ़ेगी तो क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। आपने और तेज बढ़ा दिया तो क्या होगा, बस्ट। सारे बॉन्ड कि हमने सर बहुत सारे मैग्नेटिक चार्ज क्रिएट करवा लिए, तो सारे मैग्नेटिक चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, वो सेमीकंडक्टर क्या हो गया, फूक गया, जल गया, ठीक है। तो नेगेटिव वोल्टेज पर सेमीकंडक्टर डिवाइस विल गेट बर्न। तो वो बर्न होने का रीजन, अचानक से एक करंट बहुत तेजी से आएगी और उसको जला जाएगी। क्यों, क्योंकि ये करंट आने का क्या मीनिंग हुआ, एक साथ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स फ्लो हुए। एक साथ कौन फ्लो हुए, एक साथ कौन फ्लो हुए, जो बॉन्ड से ब्रेक हुए थे, यानी कि बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। तो जब बहुत सारे कोवलेंट ब्रेक हो गए तो फिर स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तो डिवाइस क्या हो गया, डैमेज हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, अवलांचे ब्रेकडाउन, जिसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक ये पूरी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन समझ में आ गई। जल्दी से रिवर्स बाइसिंग के 2-3 क्वेश्चंस एंड विल वाइंड अप। ड्यूरिंग द रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन विड्थ increases, very good. During the reverse biasing effective resistance of the circuit increases. During the reverse biasing diffusion current not flow, diffusion current will not flow, decrease decrease की बात ही नहीं है, diffusion current do not flow, ठीक है। drift current in the reverse biasing is due to the A majority charge carriers, B minority charge carriers, minority charge carriers, Minority. ठीक है। अच्छा, the effective or net potential of the circuit will be